दोस्तों, एक समय की बात है। एक बड़ी सी कंपनी के गेट के सामने एक समोसे वाले की दुकान थी। लंच टाइम में अक्सर कंपनी के एम्प्लॉयज़ वहां आकर समोसे खाया करते थे। एक दिन कंपनी के मैनेजर ने समोसे खाते खाते समोसे वाले को मजाक के मूड में कहा कि यार राजू, तुम समोसे बनाने में बहुत मेहनत करते हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपना टाइम और एनर्जी समोसे बेचकर बर्बाद कर रहे हो? सोचो, अगर तुम मेरी तरह इस कंपनी में काम कर रहे होते तो आज कहाँ से कहाँ होते। हो सकता है तुम भी किसी बड़ी पोजीशन पर होते और मेरी तरह एक प्राइवेट एसी केबिन में बैठ के काम कर रहे होते। इस बात पर समोसे वाले ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मैनेजर साहब, यह मेरा काम आपकी नौकरी से कई दर्जे बेहतर है। 10 साल पहले जब मैं अपनी टोकरी में समोसे बेचता था तब ही आपकी जॉब लगी थी। तब मैं महीना 1000 रुपये कमाता था और आपकी पगार थी 10,000 रुपये। इन 10 सालों में हम दोनों ने खूब मेहनत करी। आप सुपरवाइजर से मैनेजर बन गए और मैं टोकरी से इस दुकान का मालिक बन गया। आज आप महीना 80,000 कमाते हैं और मैं महीना 2 लाख रुपए। मैंने तो बहुत कम लेवल से बिजनेस शुरू किया था, लेकिन मेरे बेटे को यह सब नहीं झेलना पड़ेगा। मेरी दुकान मेरे बेटे को मिलेगी। मैंने जो जिंदगी में मेहनत करी है उसका फायदा मेरे बच्चे उठाएंगे, जबकि आपकी जिंदगी भर की मेहनत का फायदा आपकी कंपनी के मालिक के बच्चे उठाएंगे। आप तो अपने बेटे को डायरेक्टली अपनी पोस्ट पर नहीं बिठा सकते। उसको आपकी तरह जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। पहले वो इंटरव्यू देगा, फिर वो किसी छोटी पोस्ट पर काम करेगा और सालों लगातार चप्पल जूते घिसने के बाद करियर के एंड में वहीं तक पहुंचेगा जहां आप पहुंचे हो। जबकि मेरा बेटा बिजनेस को यहां से और आके लेके जाएगा। तो आप ही बताओ, किसका टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका या फिर मेरा? ये कह के समोसे वाले ने उस मैनेजर की बोलती ऐसे बंद करवाई कि मैनेजर ने दोबारा कभी उससे पंगा नहीं लिया। दोस्तों, हमारे देश में शुरू से ही नौकरी को बिजनेस से ज़्यादा सेफ और बेटर करियर ऑप्शन माना जाता है। आई नो, इसके पीछे कई सारे ठोस कारण हैं, जैसे कि बिजनेस शुरू करने में रिस्क होता है, बिजनेस चलेगा या नहीं, या फिर कब तक चलेगा हमें नहीं पता होता। जबकि जॉब में हर हाल में एक तेजशुदा सैलरी मिल ही जाती है। लेकिन सच कहूँ तो यह केवल एक परफेक्शन है कि जॉब बिजनेस से बेटर ऑप्शन है, क्योंकि हर साल कई युवा नौकरियों के लिए भीड़ के धक्के खाते हैं। लेकिन फिर भी हमारे देश की बेरोजगारी दर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है। और इसके पीछे ऑब्वियस सा रीज़न है, जब सभी लोग जॉब सीकर बन जाएंगे तो न्यू जॉब प्रोड्यूस कैसी होंगी, और न्यू जॉब प्रोड्यूस नहीं होंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और कुछ नहीं। इसीलिए पिक टाइम है कि हम बिजनेस करें ताकि खुद की तरक्की के साथ साथ देश की तरक्की में योगदान दे सके। बाय द वे, ज़रूरी नहीं है कि सक्सेसफुल होने के लिए एक स्टार्टअप आइडिया पे आपको काम करना पड़ेगा, बिकॉज वैसे ही स्टार्टअप का फेलियर रेट बहुत ही हाई होता है। ऑलमोस्ट 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। तो अगर आपका पहला ही स्टार्टअप फेल हो जाएगा तो आप बेरोजगार के साथ साथ कर्जदार भी बन जाओगे। स्टार्टअप गेम उनके लिए है जिनके पास कोई बहुत क्रिएटिव आइडिया है, जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता हो। ऐसे आइडिया पे काम करके वो जल्दी ग्रोथ पा सकते हैं। हाउएवर, दुनिया में सभी लोग क्रिएटिव नहीं होते। दैट इज़ वाई इस वीडियो में हम ऐसे बिजनेस के बारे में बताएंगे जो पिछले कई सालों से लगातार बने हुए हैं और आने वाले सालों में भी उनके बंद होने से चांसेस बहुत कम है। और ये ऐसे बिजनेस होंगे जिनमें कोई ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत नहीं होगी। एक कॉमन मैन भी इस बिजनेस को शुरू कर पाएगा। मैंने कई सारी बिजनेस को स्टडी किया इस वीडियो के लिए। फिर मुझे 4 ऐसे बिजनेस समझ में आए जिनमें मुझे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल लगा। इनमें पैसा लगाने से पहले आपको उतना नहीं सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एवरग्रीन बिजनेस है, यानी सदियों से चलते आए हैं और आगे भी इनके ना चलने के कोई चांसेस मुझे नहीं दिखते, बिकॉज ये सारे बिजनेस लोगों की नीड्स को कैटर करते हैं। सो अब जल्दी से जानना शुरू करते हैं इन स्मॉल बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। नंबर 1 स्मॉल बिजनेस आइडिया है रनिंग अ फूड स्टॉल। फूड यानी खाना इंसान की 3 नेसेसिटीज़ में से एक है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए या कुछ और, लेकिन लोग खाना खाना कभी बंद नहीं करेंगे। दैट इज़ वाई इस डोमेन में बिजनेस करना कभी घाटे का सौदा साबित नहीं होता। इसमें कस्टमर्स की कमी आपको कभी महसूस नहीं होगी। एज लॉन्ग एज आप स्वादिष्ट खाना बनाते रहो और एक डिसेंट लोकेशन पर अपना फूड जॉइंट ओपन कर लो, एंड इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है।
25 to 40% का मार्जिन इजीली इस बिजनेस में कमाया जा सकता है। रिसेंटली काफ़ी वीडियोस में भी इंटरनेट में भी वायरल हो रही है, जिनमें बताया जा रहा है कि स्ट्रीट स्टोर वाले एक MBA ग्रेजुएट से कई गुना ज़्यादा अर्न करते हैं। इन वीडियोस में कितनी सच्चाई है इसका तो कोई प्रूफ नहीं है। हाउएवर ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक फूड स्टॉल वाला महीने के लाखों में अर्न करे, अगर आप कस्टमर्स को टेस्टी फूड सर्व करेंगे और साथ में ही हाइजीनिक का और ध्यान रखेंगे और ये रिसर्च करके आप काम शुरू करेंगे कि आपके एरिया में कौन कौन सा स्ट्रीट फूड लोगों के बीच लोकप्रिय है, तो आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं और महीने का लाखों में भी अर्न कर सकते हैं। एंड इसमें लागत भी कम है और ऊपर से एक्सपेंसेस भी उतना नहीं है, जिस वजह से इस बिजनेस में रिस्क कम हो जाता है। बिजनेस वर्ल्ड में एक मशहूर कहावत है कि अपना एक बाल लो, उसमें एक नॉट बांधो और पहाड़ पर फेंक दो और उसे खींचो, आया तो पहाड़ और गया तो सिर्फ एक बाल। तो दोस्तों दूसरा स्मॉल बिजनेस आइडिया है एक जूस पॉइंट, शेक्स या फिर स्मूदीज कॉर्नर। रिसेंटली इंडिया को कई सारी चीज़ों के लिए कैपिटल का दर्जा दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में यह दर्जा बीमारियों के लिए इंडिया को मिला है। जैसे कि इंडिया को कैंसर कैपिटल कहा जाने लगा है, डायबिटीज कैपिटल तो ऑलरेडी दर्जा मिला ही हुआ है, और साथ में इंडिया में नौजवानों के बीच कार्डियक अरेस्ट के केसेस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। ये सारी बीमारियां लाखों में इंडियंस की हर साल जान ले रही है और इन सब के पीछे मेजर कारण है हमारी अनहेल्दी डाइट, पैकेज फूड और ड्रिंक्स का चलन हमारी हेल्थ को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। एंड धीरे धीरे यह बात हम इंडियंस समझने लगे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। यह ट्रेंड अभी काफ़ी नया है, लेकिन ट्रेंड को टाइमली कैच करना ही एक स्मार्ट बिजनेसमैन का काम होता है। इस ट्रेंड को पकड़ने के लिए आप एक जूस प्लांट खोल सकते हो, जिसमें आप फ्रेश फ्रूट्स का हेल्दी जूस लोगों के सर्व कर सकते हो, या फिर थोड़ा एक कम हेल्दी बट बहुत हाई पोटेंशियल वाला लस्सी जॉइंट खोल सकते हो। इंडिया एक ट्रॉपिकल रीजन वाली कंट्री है, जहाँ का वेदर मोस्टली सिटीज़ में साल भर गर्म ही रहता है। तो ऐसे क्लाइमेट में समर रिलेटेड जूसेस सेल करना ईयर लॉन्ग आपको इनकम करके दे सकता है एंड डिसेंट कमाई आप कर सकते हो। लस्सी बिजनेस की ही बात करूँ तो अगर आप अकेले इसको चलाओगे और डेली के 100 कप सेल करोगे, जिनका प्राइस 80 से 100 के बीच होगा, तो आपकी डेली की सेल 8,000 से 10,000 रुपये हो सकती है और 30% का मार्जिन भी इसमें से आप निकाल पाए तो डेली का 2,400 से 3,000 रुपये और महीने का 72,000 से 90,000 तक की अर्निंग आप कर सकते हो। डेफिनेटली ये इनकम इंडिया में किसी भी 9 to 5 जॉब से बेटर है। हाउएवर इस बिजनेस में सक्सेस भी टेस्ट, हाइजीन और गुड एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगी और बिजनेस में कस्टमर एक्वायर करने में टाइम तो लगता है। सो ओवरनाइट सक्सेस के ख्वाब मत देखिएगा। एंड ये बिजनेस भी एक लो कॉस्ट बिजनेस है, जिस कारण से इसमें रिस्क भी कम है। सो ये था सेकेंड बिजनेस आइडिया। अब चलते हैं थर्ड आइडिया बिजनेस पर। थर्ड आइडिया बिजनेस है कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। इंडिया में नियरली 50 मिलियन कार्स हैं जो रोड पर चलती है और यह अभी का डाटा है। फ्यूचर में यह नंबर और भी इंक्रीज होगा बिकॉज इंडिया यंग पॉपुलेशन के मामले में बाकी देशों से बहुत आगे है। जैसे ही ऐसे ये यंग लोग पैसा कमाएंगे तो ऑब्वियस वो कार्स जैसी चीज़ों में भी इन्वेस्ट करेंगे, जिससे रोड पर कार्स की संख्या और बढ़ेगी। अब ये रोड पर बढ़ते हुए व्हीकल में भी एक प्रॉब्लम हो सकते हैं ट्रैफिक के नज़रिए से, लेकिन बिजनेस के नज़रिए से एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। जो लोग व्हीकल्स खरीदते हैं उनमें से ज़्यादातर ऑफिस गोइंग होते हैं या बिजनेस ओनर होते हैं और यह लोग बहुत बिजी होते हैं, इसलिए गाड़ी धोने जैसे काम खुद से करना इनके लिए पॉसिबल नहीं होता। दैट इज़ वाई इस काम को बाहर से करवाना ही इनके पास एकमात्र ऑप्शन होता है। ऐसे में अगर आप भी एक कार वॉशिंग या डिटेलिंग पॉइंट ओपन करते हो तो आप अपनी सर्विस कार ओनर्स को देके एक गाड़ी का कंप्लीट इंटीरियर एक्सटीरियर को क्लीन करके 300 से 1000 के बीच चार्ज कर सकते हो, डिपेंड ऑन यूर सर्विसेज। कुछ लोग इससे भी हाई चार्ज लेते हैं बट उनको सर्विस भी उसी हिसाब से देनी पड़ती है। अब इसी से आप एस्टिमेटर कर सकते हो कि स्मॉल बिजनेस में कितना पोटेंशियल है। डेली की अगर आप 10 गाड़ियां भी क्लीन करोगे और मान लेते हैं लो एंड पे आप 300 रुपये पर कार चार्ज करोगे तो आप डेली का 3,000 रुपये कमा लोगे और इसमें आपका कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा।
बस थोड़ा सा बिजली का बिल, पानी और शैम्पू जैसी छोटी मोटी चीज़ों का खर्चा आएगा। बाकी सारा का सारा आपका प्योर प्रॉफिट होगा। आगे चल के आप ऑटोमेटिक कार वॉशिंग मशीन की इंस्टॉलिंग भी कर सकते हो और बिजनेस को एक्सपेंड भी कर सकते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट स्मॉल बिजनेस आइडिया है आइसक्रीम पार्लर। इस बिजनेस की एक डाउन साइड है दोस्तों, जो मैं आपको शुरू में ही बता देता हूं कि एक सीजनल बिजनेस है ये, बट स्टिल क्योंकि एक प्रॉफिटेबल और हमेशा चलने वाला बिजनेस है, इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में रखा हुआ है। आइसक्रीम एक पॉपुलर फूड है, खासकर बच्चों और नौजवानों के बीच। इसलिए अगर कोई आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस करना चाहता है तो ऐसी लोकेशन को कंसीडर करे जहां पे आसपास स्कूल या कॉलेजेस हो, या फिर पास में कोई मॉल या पार्क हो, यहाँ यूजुअली लोगों का आना जाना लगा रहता हो। अब दो तरीकों से एक आइसक्रीम पार्लर चलाया जा सकता है। या तो आप खुद का एक ब्रांड बना के इसे सेल करो, या फिर एक वेल नॉन ब्रांड की फ्रेंचाइजीज लो। अगर आप खुद के ब्रांड नेम के अंडर आइसक्रीम सेल करोगे तो आप 30 से 40% का मार्जिन कमा सकते हो, जो कि इसको एक हाई मार्जिन बिजनेस भी बनाता है। हाउएवर यह बिजनेस थोड़ी हाई इन्वेस्टमेंट डिमांड कर सकता है, बट बिजनेस का एक रूल है दैट यू शुड ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल एंड देन मेक इट बिग। सो इस केस में भी पहले ही कोई बड़ी शॉप ले लेना या बहुत सारे फ्लेवर्स लॉन्च कर देना अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा। पहले आप छोटे से शुरू करिएगा, फिर देखिए आपके लिए क्या वर्क कर रहा है और क्या नहीं, और फिर स्लोली स्लोली और ग्रेजुअली बिजनेस को एक्सपेंड करिए। इस तरह से अच्छी प्लानिंग के साथ अगर आप आइसक्रीम पार्लर का बिजनेस करोगे तो आप जल्दी ही इसमें सक्सेस पाओगे विथ गुड विल्स। फाइनली दोस्तों, ये चारों बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है आपको सक्सेसफुल बनाने के। बट ट्रस्ट मी, चाहो कोई बिजनेस आइडिया कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस आइडिया से ज़्यादा आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद की लर्निंग पर फोकस करो। जो भी बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो उस पर फुल रिसर्च करो, देन मैनेजेबल रिस्क लेते हुए समझदारी के साथ बिजनेस शुरू करो, तो आप डेफिनेटली एक दिन सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप इनमें से कौन सा बिजनेस खोलना पसंद करेंगे कमेंट में ज़रूर बताओ। या इनके अलावा और भी कोई बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में है तो उसे भी आप कमेंट में मेंशन ज़रूर करना, ताकि और लोगों को भी आपके आइडिया के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी ऐसी एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।